ये सेकंड लेक्चर है वर्ल्ड जियोग्राफी से जो भी क्वेश्चन आए थे यूपी पीसीएस 2024 में मेंस और प्रीलिम्स में वो कराए जा रहे हैं। पहले पार्ट में 2013 के क्वेश्चन कराए गए हैं, अब ये सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है, आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। चीन और भारत के बीच मैकमोहन लाइन है। अब इसके बाद क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। मैनचेस्टर एक जगह है यूके में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है पूर्व का। तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका ओसाका को कहा जाता है। किसको? ओसाका। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसमें मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पे पाया जाता है? तो ये हवाई द्वीप में। ये सारे क्वेश्चन 2014 के हैं, या तो प्रीलिम्स में है या फिर मेंस में है। अगला क्वेश्चन है कि आपको शहर दिया जा रहा है और देश दिया जा रहा है, तो ये आपको मिलान करना है। दावोस की बात हो तो उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में 2014 में मोदी जी गए थे, तो ये स्विट्जरलैंड पे है, इस वजह से क्वेश्चन और जनरेट हुआ था। फिर उसके बाद पहला ऑप्शन आपको मिल गया। पहला ऑप्शन क्या है? ए का 4 होना चाहिए, और किसी में नहीं है, बाकी सब कट जाएंगे, केवल ऑप्शन ए में ए का 4 है, तो ऑप्शन तो ये लग जाएगा। बार्सिलोना कहाँ पे है? ये स्पेन पे है। ऑकलैंड कहाँ पे है? न्यूजीलैंड पे है। और कैंडी श्रीलंका का है। अगला क्वेश्चन देख लो। इसके बाद कहा जा रहा है कि शैतान का गोल्फ कोर्स या डेविल्स गोल्फ कोर्स, जिसको मृत्यु की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, या डेड वैली, ये कहाँ पे है? तो डेड वैली जो है यूएसए में है। अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें कहा जा रहा है कि शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। जो यूरेशिया में पाए जाते हैं वो है स्टेपीज, ठीक है, यूरेशिया में पाया जाता है, शीतोष्ण घास का मैदान है। डाउन्स वेल्स पेरिस जो है उष्ण कटिबंधीय। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राइन नदी के किनारे एक पर्वत स्थित है, उसको क्या कहा जाता है? राइन नदी के किनारे जो पर्वत स्थित है उसको ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि आपसे पूछ रहा है कि टर्सरी काल के दौरान कौन सा पर्वत नहीं बना। यानी 3 जो है ये टर्सरी काल के दौरान बने हैं, एक कोई ऐसा है जो टर्सरी काल के दौरान नहीं बना, तो उसको कहा जाएगा अपलेशियन पर्वत जो है ये टर्सरी काल के दौरान नहीं बना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिंद महासागर की धारा कौन सी नहीं है। 3 धाराएं हिंद महासागर की हैं, एक नहीं है। अगुलहास, मोजाम्बिक, दक्षिणी हिंद महासागरी धारा, ये तीनों जो धाराएं हैं ये हमारे हिंद महासागर के क्षेत्र में आती है, जबकि बेंगुला धारा जो है, बेंगुला धारा हिंद महासागर क्षेत्र में नहीं आती। झीलों की वाटिका किसे कहते हैं? तो ये देश जो है फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिर इसके बाद बात आती है जलप्रपातों में कौन सा वेनेजुएला में स्थित है। तो वेनेजुएला का जो जलप्रपात है वो एंजिल जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देख लो। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में साइक्लोन दिए गए हैं और इसमें देश दिए गए हैं। तो विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। हरिकेन चक्रवर्ती तूफान जो आते हैं हरिकेन, वो यूएसए का है। टाइफून चीन का है। और बागियो जो है फिलीपींस का है। तो पहले का दूसरा ये रहा और ये रहा। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो ये रहा और ये भी रहा, बाकी सब हट ही जाएंगे। सी का चौथा ये रहा, और डी का तीसरा ये रहा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लो। वायुदाब सबसे कम होता है, तो ये होता है ग्रीष्म ऋतु में। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वायुदाब उतना ही कम होगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन और उनके क्रियाकलाप पूछे जा रहे हैं कि क्या होता है। तो कयाक जो है शिकार हेतु सक्रिय नाव है। तो पहले का ए होना चाहिए, पहले का तीसरा होना चाहिए। पहले का तीसरा ये रहा, बाकी किसी में नहीं, तो ऑप्शन तुम्हारा मिल गया।
इग्लू या इनुइट ये क्या होते हैं? बर्फ के मकान होते हैं। बी का चौथा, यूनियॉक, यूनियॉक क्या है? यूनियॉक जो है परिवहन हेतु नाव है। और स्लेज क्या होती है? कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी होती है स्लेज। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जापान के विषय में पूछा जा रहा है, ये किस पे आत्मनिर्भर है? तो जापान जो है ये तांबे पे आत्मनिर्भर है। ठीक है, कॉपर पे आत्मनिर्भर है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ रहा है कि एक देश का नाम बताना है, देश का नाम बताना है जिसमें यूरेनियम अयस्क निक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। देखो जो लिस्ट दी गई है उसमें सबसे ज्यादा है कनाडा का। अगला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा समुद्री मार्ग जो है सबसे ज्यादा व्यस्तम रहता है? तो हमारे नजर में रहता है कि पैनामा हो सकता है, सुएज हो सकता है, लेकिन नहीं, ये मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर जो से मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है ये सबसे ज्यादा व्यस्तम रहता है। देखो समझ में आ रहा है मेरा प्रयास तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए 2015 के वर्ल्ड जियोग्राफी के जो क्वेश्चन आए थे उनको कराने जा रहे हैं। 2013 का हो चुका है, 2014 के भी हो चुके हैं, 2015 में। तो इसमें कह रहा है आपसे पहला क्वेश्चन कि कौन सा सुमेलित नहीं है। 41 क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये बात बिल्कुल सही है। मैगीनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये बात भी सही है। डोरेंट रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी कह सकते हो, लेकिन बांग्लादेश नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। हिंडरबर्ग रेखा जो है बेल्जियम और जर्मनी के बीच में है, ये बात भी सही है। तो आपका जो ऑप्शन गलत है वो कौन सा है? सी। और क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा सही है? सी, क्योंकि इसने पूछा था कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो कौन सा है? ये है माउंट कोटोपैक्सी। कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछा जा रहा है कि लघु हिमकाल कब से कब माना जाता है? तो लघु हिमकाल जो है 1650 से 1870 के बीच के जो टाइम है इसको लघु हिमकाल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है अगला, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है पर्ल ऑफ साइबेरिया। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। किसको? बैकाल झील को, क्योंकि ये बैकाल झील के अंतर्गत आता है पर्ल ऑफ साइबेरिया, बैकाल झील। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल माना जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल कोरिया को माना जाता है। तो ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, दस्ते लुत्फ ये किसका है? दस्ते जहां पर शब्द आ जाए वो आ जाता है ईरान के पास। ये रेगिस्तान है ईरान का, दस्ते लुत्फ। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा मरुस्थल जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, गोबी तो उत्तरी गोलार्ध में, क्यों? चाइना के पास है। चिहू आहू आन ये भी चाइना के पास है। सहारा दोनों के बीच में है, लेकिन कालाहारी पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पेरिज घास के मैदान जो है वो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ये बात सही है। पंपास दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, ये बात भी सही है। स्टेपीज यूरोप में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। वेल्स जो है ये अफ्रीका में पाया जाता है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में, तो ये बात गलत हो जाएगी। और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी बात गलत है, तो ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो महाद्वीप दिए गए हैं आपको, उनमें सबसे ज्यादा किसमें देशों की संख्या है। अगर जनसंख्या पूछता तो एशिया हो जाता, लेकिन जो सबसे ज्यादा कंट्री हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा कंट्रियां हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आपको एक तरफ दिया जा रहा है पर्वत दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कंट्री का नाम दिया जा रहा है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो हमको ये पता है जो किलिमंजारो है, किलिमंजारो कहाँ पे है, वो तंजानिया में है, जो कि अफ्रीका के अंदर है। तो डी का तीसरा होना चाहिए। अब डी का तीसरा देखेंगे तो दो ऑप्शन में है, एक तो ये है, एक इसमें है, बाकी दो ऑप्शन गलत हो गए। ठीक, अब इसके बाद अल बुर्ज जो आएगा वो ईरान का है, तो इसका मतलब बी का चौथा होना चाहिए। तो बी का चौथा जाएंगे तो दोनों में ही है, यानी इसमें भी है और इसमें भी है, यहाँ पर भी काम बना नहीं हम लोगों का भी। इसके बाद देखेंगे एकांका गुआ, ये कहाँ पे है, ये अर्जेंटीना का है, तो सी का पहला होना चाहिए। तो सी का पहला किसमें है, इसमें नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत, सी का पहला ये रहा, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। यानी माउंट किनाबालू, किनाबालू जो है वो मलेशिया में है, अल बुर्ज जो है ईरान में है, एकांका गुआ अर्जेंटीना का है और किलिमंजारो तंजानिया का है। तो आपके जो आंसर बन गया डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें आपको एक तरफ ज्वालामुखी दिया जा रहा है, दूसरी तरफ कंट्री का नाम दिया गया है। माउंट एटना कहाँ का है, ये तो इटली का है, तो बी का दूसरा होना चाहिए, बी का दूसरा होना चाहिए। इसमें भी नहीं है तो ये गलत, इसमें है ये सही हो जाएगा, बाकी किसी में माउंट एटना है ही नहीं, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद मिला लो, माउंट मेरोपी जो है ये इंडोनेशिया का है, माउंट मेरोपी, माउंट मेरोपी किसका है, एशिया का। डी का, सॉरी, माउंट मेरोपी जो है ऑप्शन हमारा ये है ना, तो उसके हिसाब से मिलाओ। माउंट मेरोपी किसका है, जस्ट मिनट, इसको मिटा दें जरा। माउंट मेरोपी कौन सा है, डी, डी किससे मिल रहा है, माउंट एटना हमारा ये गलत हो गया पूरा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इटली जो है माउंट बी को 1 मिलाना था, तो बी को 1 मिलाना है ना, इस वजह से गलत हो रहा है। जस्ट मिनट, इसको फिर से बता दें, हमने सेकंड मिला दिया वहां पे। माउंट एटना कहाँ पे, इटली का है, ये हमने मिलाया, यानी बी को मिलाना है, बी को एक आना चाहिए, बी के साथ 1 आना चाहिए, तो बी के साथ 1 इसमें है, ए में है और सी में है, बाकी दोनों में नहीं है, तो इन दोनों को काट दो, इस वजह से गलत हो गया था। अब इसका मेरोपी कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया में है, तो डी का तीसरा आना चाहिए, तो डी का तीसरा यहाँ पे आ रहा है और किसी में नहीं आया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। तो माउंट एटना इटली का है, मेरोपी इंडोनेशिया का है, ठीक है। अब इसके बाद कोलिमा किसका है, कोलिमा जो है वो पेरू का है, और सबनकाया मैक्सिको का है। तो आपके पास क्या मिल गया, ये गलत हो गया, फिर से देखो यार क्या हो रहा है भाई, फिर से मिला देते हैं इसको। माउंट एटना इटली में मिलाया, मेरोपी मिला दिया इंडोनेशिया का, और कोलिमा जो है वो मैक्सिको का है, कोलिमो जो है सी का चौथा, कोलिमा जो है मैक्सिको का है, और ये सबनकाया जो है ये पेरू का है, यहाँ पे गलत हो गया, ये पेरू का है। तो क्या हुआ, माउंट एटना इटली पे दिया, ठीक, सबनकाया पेरू का है, ठीक है, कोलिमा मैक्सिको का है और मेरोपी इंडोनेशिया का है, तो ऑप्शन आपका सी हो गया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको महाद्वीप दिए जा रहे हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। अब आपको ये बताना है किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो वैसे तो एशिया का है, लेकिन एशिया दिया नहीं, तो उसके बाद अफ्रीका का नंबर आता है।
पहले 3 आना चाहिए, फिर उसके बाद दक्षिण अमेरिका आता है, फिर 4 आना चाहिए, फिर उसके बाद यूरोप का नंबर आता है, 1 आना चाहिए, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। यानी हमारे पास आंसर आना चाहिए 3412, 3412, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये कहा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन में, पर्वतों का सागर किसे कहते हैं? जस्ट मिनट, पर्वतों का सागर, पर्वतों का सागर किस कंट्री को कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर किसको कहा जाता है? ऑप्शन 55 में क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस देश की है? एक ऑप्शन भारत दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्राजील। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया सही होगा, जबकि ये गलत है। ऑप्शन आपका बी कनाडा है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे उपमहाद्वीप में मृदुल जल की सर्वाधिक मात्रा, यानी जल सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये महाद्वीपीय एवं हिम नदियों में पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा पानी महाद्वीप में एवं पर्वतीय हिम नदियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें पूछा जा रहा है कि समुद्र का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा समुद्र सबसे गहरा है? समुद्र सबसे गहरा कौन सा है? तो ये याद रखना, दक्षिणी चीन सागर जो इसमें दिया गया है, बेरिंग भूमध्य जापान, इसमें सबसे ज्यादा गहरा जो है दक्षिणी चीन सागर है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में कौन सा सबसे गहरा सागर है? सेम क्वेश्चन, समुद्र के बाद सागर जो है दक्षिणी चीन सागर। इसके बाद जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है? जल लवणता, तो इसको कहा जाता है हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन होता है टेम्परेचर के लिए। सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो हमें याद है, ये आपको भी याद होना चाहिए, मैरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन है कि हिमानी झील इटास्का, हिमानी झील इटास्का जो है निम्नलिखित नदियों में से किसका एक स्रोत है? जो हिमानी झील इटास्का है, ये मिसिसिपी जो अमेरिका में नदी है उसका स्रोत है। हिमानी झील इटास्का किसका स्रोत है? मिसिसिपी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी 3 सही है, एक कोई गलत है, तो आपको बताना है कौन सही नहीं है। तो पहला क्या है? खार्तूम जो है नील नदी के पास बसा हुआ है, ये बात सही है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के पास है, ये भी सही है। बर्लिन स्प्रिंग नदी के पास है, ये भी सही है। सिडनी जो है सीन नदी के पास नहीं है, बल्कि ये पैरामट्टा नदी के पास है। पैरामट्टा नदी के पास है, या फिर नेपियन नदी भी कह सकते हैं, लेकिन पैरामट्टा नदी के पास है सिडनी, सीन नदी के किनारे नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो महाद्वीप दिए गए हैं, द्वीप दिए गए हैं? पहला न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, दूसरा न्यू फॉकलैंड, सी पार्ट है न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप, और चौथा जावा। इसमें जो न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप है सबसे बड़ा यही है इन चारों में। अगला क्वेश्चन है आपके पास,
जस्ट मिनट। इसमें अब कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूरी तरीके से अमेरिका में है। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कौन सी झील पूरी तरीके से अमेरिका में है। एक मिशिगन, ह्यूरॉन, सुपीरियर और इरी। तो मिशिगन झील जो है ये पूरी तरीके से अमेरिका के अंदर है। अब आपसे पूछा है कि निम्न झीलों में से कौन विश्व की सबसे प्राचीनतम और गहरी झील है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन सबसे गहरी है। बैकॉल, हिरॉन, विक्टोरिया और विनीपेग। तो सबसे गहरी झील कौन सी है और सबसे पुरानी बैकाल झील है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसमें। बैकॉल झील है। 1000 झीलों का देश फिनलैंड, ये याद रखना। ऑप्शन ए। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है, बताना ये आपको। बॉयलिंग झील जो है डोमिनिका में है, ये बात सही है। बॉयलिंग झील जो है डोमिनिका में है, ये बात सही है। 5 फ्लावर झील जो है ये मंगोलिया में नहीं बल्कि चीन में है, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन ये पूछना चाहता था कौन सा गलत है। रेड लैगून ये बोलीविया में है। ग्रेट स्लेव झील जो है कनाडा में है, तो ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है इसमें। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात, ये गलत बात है, यहाँ पर एंजल होना चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ये बात सही है, सुपीरियर है। विश्व की सबसे ऊंची नवमग्न झील टिटिकाका झील है, ये बात भी सही है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील है, ये बात भी सही है। यानी पहला ऑप्शन आपका गलत है। टुगेला जलप्रपात जो है दूसरा सबसे बड़ा है, ना कि पहला। अब इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है। पहला ग्रैंडे कुली, ये कोलंबिया नदी के का बांध है, ये बात सही है। ह्यूअर ये टेनेसी में, ये बात गलत है, ये ग्रांडे नदी पे है। न्यूक्रेक बक्स में है, ये बात सही है। कोहारा या कबोरा जो है जाम्बेजी में है, ये बात सही है। ऑप्शन आपका जो है बी गलत है, बाकी सब सही है। अब आपसे कह रहा है कि ये पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर इनके क्रम को बताना है, कौन पहले आएगा फिर उसके बाद कौन आएगा। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आएगा, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, फिर मेसो आएगा, फिर लास्ट में थर्मो आएगा। यानी आपका क्रम 2 3 4 1 होना चाहिए। 2 3 4 1, ऑप्शन डी। एल नीनो कहाँ बनता है, ये बात तो सबको पता होनी चाहिए, प्रशांत महासागर में बनता है एल नीनो ला नीना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। यानी मृत्तिका जो क्ले है ये सबसे ज्यादा जल लेती है, बिल्कुल बात सही है। मृत्तिका में रंध्रकांश बड़े आकार के होते हैं, ये बात गलत है क्योंकि इसमें छोटे आकार के होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे छोटा आकार होता तो ऑप्शन ए हो जाता। अब आपसे कह रहा है कि जो निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किसे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी माना जाता है। इनमें से कौन सी है जो है उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है। तो ये मंगोलायड जो लोग थे वही उत्तरी अमेरिका में जाके बसे। यूएसए के निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है या कॉफी उत्पादन होता है। तो ये कौन सा है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में कॉफी उत्पादन होता है यूएसए में। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पाद कौन सा देश करता है। सबसे ज्यादा बॉक्साइट कौन सा देश बनाता है। तो ये भी बात ऑस्ट्रेलिया में है।
बॉक्साइट का सबसे बड़ा निर्माता ये कौन है? ये भी हमारा ऑस्ट्रेलिया ही है। अब इसके बाद कह रहा है कि उद्योग दिया जा रहा है और स्थान दिया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि कौन सा मेल नहीं खाएगा। कागज उद्योग ओंटेरियो में होता है, ये बात सही है। सूती वस्त्र उद्योग डेट्रॉइट में होता है, ये बात भी सही है। रासायनिक टेक्सास, रासायनिक जो होता है टेक्सास में होता है, ये बात भी सही है। मोटर कार नगोया, ये बात गलत है। ये मोटर कार नगोया में नहीं होता, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई, इनको मिलान करना है। तो वो स्वर्णिम चतुर्भुज, सॉरी स्वर्णिम त्रिभुज जो बनता है, त्रिकोण बनता है, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में अफीम के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ बनता है? ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक महासागर में बनता है, ये बात भी सही है। तो ए का दूसरा और बी का चौथा होना चाहिए। ए का दूसरा, बी का चौथा, तो यही में मिल पाया हमें, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पहले ही। फिर उसके बाद सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा जो है, वो सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार को कहा जाता है। रेड बेसिन कहाँ पे है? चीन में है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग 40 कबीलों का देश है? कजाकिस, किर्गिज, तजाकिस, उज्बेकिस। तो इसमें किर्गिस्तान को 40 कबीलों का देश कहा जाता है, किर्गिस्तान को। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। एडियाटिक सागर की रानी रोम को कहा जाता है, ये बात गलत है, वेनिस को कहा जाता है। वेनिस जो है वो एडियाटिक सागर की रानी है। लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में है, ये बात सही है। वेस्ट मिडलैंड जो है बर्मिंगम में है, ये बात भी सही है। टुला रूस में है, ये बात भी सही है। तो आपका पहला ऑप्शन ही गलत है, एडियाटिक सागर की रानी रोम को नहीं बल्कि वेनिस को कहा जाता है। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए 2015 तक के क्वेश्चन हो गए थे। अब 2016 जो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस में जो भी क्वेश्चन आए हैं घटना चक्र के थ्रू 2016 में सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको। इससे पहले 2013, 2014 और 2015 की सीरीज हो चुकी है, अब ये 2016 की सीरीज है। पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग नहीं था? तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। देखो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तो कंफर्म है, ये तो था ही। इसके बाद दक्षिण अमेरिका भी साउथ की तरफ है, ये भी था। तो बचा कौन सा? उत्तरी अमेरिका, ये ऐसा भाग था जो कि गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा रहा है कि काराकाटोआ एक ज्वालामुखी है या ज्वालामुखी पर्वत है। इसको थोड़ा, ज्वालामुखी पर्वत है, इसके विषय में पूछा जा रहा है कि ये यूपी पीसीएस आरओ में भी आया था। क्वेश्चन क्या है? काराकाटोआ ज्वालामुखी पर्वत है, ये किस देश का है? तो ये याद होना चाहिए, इटली का है कि इंडोनेशिया का है कि यूएसए का कि अमेरिका का? तो ऑप्शन हमारा बी होगा, ये इंडोनेशिया का है। किसका है? काराकाटोआ जो है एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है जो कि इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वी में जो महाद्वीप बने हुए हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे पहले क्या थे? एक विशाल भूखंड थे जिसको क्या कहा जाता था? पैंथालासा, पेंजिया, लॉरेंसिया या गोंडवाना लैंड। तो इसको, ये दोनों के कॉम्बिनेशन जो था, ये था पेंजिया।
पेंजिया कहा जाता था इसको। पैंथालासा तो 33 सागर में था, लेकिन पेंजिया जो था सबसे पहले स्टार्टिंग में पेंजिया ही था ये पूरा भाग। फिर उसका ये ब्रेक हुआ, गोंडवाना लैंड में अलग हुआ, है ना, इसके बाद ब्रेक हुआ। तो सबसे पहले ये पेंजिया था, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है कि आपको मिलान करना है। क्वेश्चन 2016 का ही है, प्रीलिम्स से आया था। इसमें आपसे कह रहा है कि घास के मैदान दिए जा रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ महाद्वीप के विषय में बताया जा रहा है, और आपको बताना है कि ये किस महाद्वीप में है। सबसे पहले जो बात आती है वेल्ड, वेल्ड कहाँ का है ये पता होना चाहिए, हमारा अफ्रीका का। अगर डी का 2 है तो डी का 2 एक इसमें है और एक इसमें है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो 2 रिमेनिंग है वे कट जाएंगे। तो बाकी 2 कट जाएंगे, तो इसके बाद देखो, इसके बाद जो है या तो डी होगा या फिर ए होगा। फिर उसके बाद बात आती है किसकी, पेरी। पेरीज जो घास के मैदान है ये उत्तरी अमेरिका के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सी का पहला होना चाहिए, सी का पहला ये है और सी का पहला यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी भी कट गया, तो पहला ऑप्शन आपका हो गया। फिर भी आगे देख लो। इसके बाद स्टेपीज की बात आती है, तो स्टेपीज किसका है, यूरोप का है, यानी स्टेपीज घास के मैदान यूरोप में पाए जाते हैं। फिर लानोज, लानोज जो है ये दक्षिण अमेरिका का ही भाग है, मतलब लानोज घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, अर्जेंटीना के पास। वेल्ड अफ्रीका का हो गया, पेरीज उत्तरी अमेरिका का हो गया, स्टेपीज यूरोप का हो गया, तो ऑप्शन आपका ये हो गया। याद रखना ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं ऐसे। अब बात आती है कि इसमें से कौन सा सागर ऐसा है जिसके पास तट रेखा नहीं है। जैसे हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में गुजरात में तट रेखा है और उड़ीसा में है ना, और आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है। लेकिन इसमें से एक सागर है जिसमें नहीं है, काला सागर। तो पूरी तरीके से टर्की और भी कंट्रियां हैं इसमें। और जो सागर, अजोब सागर भी ऐसा ही है, कैस्पियन सागर का भी खेल यही है। लेकिन सारगैसो सागर जो है ये सागर के अंदर है, यानी समुद्र के अंदर है, अटलांटिक सागर के अंदर। तो ये ऐसा सागर है जो कि बिना बाउंड्री के है, यानी इसकी तट रेखा कोई नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया में सबसे लंबी नदी कौन है। और हम लोग भारतीय रहते हैं, सोचते हैं अरे भैया ब्रह्मपुत्र लगा दें, काम हो गया, गलत हो गया। फिर उसके बाद सिंधु सोचते हैं यार ये नहीं होगा तो ये होगा, ये भी गलत हो गया। फिर कहेंगे यार क्या करें, हांग हो चाइनीज लग रही है, ये भी बात गलत हो गई, क्योंकि यांगसी भी चाइनीज है। और यांगसी नदी एक ऐसी नदी है जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ये याद रखना। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में, यानी सबसे बड़ा फिर उसके बाद छोटा, कौन सी झील सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये बताना है हमें कौन सी सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी जो है वो है सुपीरियर झील। तो ये हुआ कि 4 पहले आना चाहिए। जब 4 पहले आना चाहिए तो बाकी जो बी और डी बचे इनका तो काम हो गया, ये निपट लिए हैं। जब ये निपट लिए तो बी और डी हो नहीं सकते, क्योंकि 4 पहले होना चाहिए। फिर इसके बाद विक्टोरिया झील होती है, यानी 3 आना चाहिए। तो 4 के बाद 2 आया यहाँ पे सी पे, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन आपका ये बचा। तो सबसे बड़ी सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर उसके बाद बैकाल, और सबसे छोटी जो है ग्रेट बियर, जिसका नाम ग्रेट है लेकिन सबसे छोटी है चारों में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा। चलो इसका क्रम हो जाएगा 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे भूकंप नापने के लिए मरकरी वाला यूज किया जाता है, रिएक्टर यूज किया जाता है, वैसे ही जो चक्रवात आता है हरिकेन, इसको नापने के लिए कौन से मापन का यूज किया जाता है। तो उसको कहा जाता है फुटीजा मापन। क्या नाम है, फुजीता, फुजीता मापन कहा जाता है। यानी फुजीता मापन हरिकेन नापने के लिए यूज किया जाता है। अब इसके बाद इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको जो हवाएं चलती हैं
वो बताया जा रहा है, और ये कहाँ पे चलती है इसके विषय में बताया जा रहा है। तो सबसे भयंकर पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, जो बोरा है, बोरा ये पोलैंड पे नहीं चलती बल्कि इटली के लिए फेमस है, यानी इटली में ये हवाएं चलती हैं। तो इसका मतलब पूछा क्या था कि जो सही नहीं है, सही यही नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी फॉन आल्पस पर्वत पे ही चलती है, मिनिस्ट्रल राइन घाटी में, और खमसिन जो है मिस्र में। यानी बोरा जो है ये इटली में चलती है, ना कि पोलैंड। तो आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें से एक ऐसा देश है जिसमें लगभग 70% भाग जो है वन पाए जाते हैं। तो आपको बताना है मालदीव के विषय में पूछ रहा है, नेपाल के विषय में, भूटान या फिर अफगानिस्तान। तो इसमें क्या है, ना तो मालदीव है, ना ही नेपाल है, ना ही अफगानिस्तान है। तो बचा क्या, भूटान एक ऐसा देश है जिसमें 70% भाग पर वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, तैगा वन की विशेषता क्या है। तैगा वन की विशेषता क्या है ये पूछ रहा है। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र के नहीं भाई, ये तैगा जो होते हैं बर्फीले एरिया में होते हैं, भूमध्य रेखा में तो हो ही नहीं सकते। उष्ण कटिबंधी ये भी नहीं हो सकता, ये भी रीजन नहीं हो सकता। उपोष्ण कटिबंधी ये भी नहीं हो सकता। यानी जितना ठंड होगा उतना ही ये जो वन है बनेंगे। ऑप्शन आपका बचा समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं तैगा वन। जम्मू कश्मीर साइड पे चले जाओ, ऊपर हिमालय में। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि आपको क्या बताना है। इसमें पूछा जा रहा है कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। यानी एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें हर प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। तो आपको बताना है ये कौन सा महाद्वीप है। कह रहा है उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है। पहला ऑप्शन कह रहा है दक्षिण अमेरिका, दूसरा कह रहा है उत्तरी अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा एशिया। तो ये याद रखना, हर प्रकार के जलवायु कटिबंध जो पाया जाता है, सभी प्रकार की जलवायु कटिबंध, ये केवल और केवल दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है और एशिया भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए बचा। अगला क्वेश्चन है, जनजाति दी जा रही है और क्षेत्र दिया जा रहा है। अब आपसे कह रहा है कि कौन सा मिलान है, मतलब कौन सही है कौन गलत है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये बद्दू जो है, ये बद्दू जो है ये अरब की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी के लिए 2 चाहिए। अब डी के लिए 2 चाहिए, तो ये डी के लिए 4 दे रहा है तो इसको हटा दो। डी के लिए 1 दे रहा है तो इसको भी हटा दो। हाँ, ऑप्शन ए और बी कह रहा है कि ठीक है ले लो, डी के लिए 2। अब इसके बाद बुशमैन जो होती है वो अफ्रीका की है, जो कि कालाहारी जंगलों में पाई जाती है, डेजर्ट में पाई जाती है। तो ये बुशमैन, यानी बी का चौथा आना चाहिए। अब बी का चौथा तो इसने दिया नहीं, पहला दे दिया, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे इसने चौथा दे दिया, इसका तो ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, अब मिला लो। और इसके बाद आता है खिरगिज। खिरगिज तो है, खिरगिज ये है मध्य एशिया की, खिरगिज मध्य एशिया की, खिरगिज जनजाति मध्य एशिया की है। तो ये हुआ कि बी जो ए का है वो तीसरा, तो ए का तीसरा भी हो गया। एनु जापान की है, एनु जो है जापान की, यानी सी का पहला। तो ऑप्शन आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। यानी इसमें जो देश दिए गए हैं, इसमें सबसे ज्यादा चावल जो पैदा होता है, उसके लिए जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में है। तो ये याद होना चाहिए, ये बात हो रही है चाइना की, क्योंकि चाइना का उत्पादन भी सबसे ज्यादा है और चाइना में क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, चाइना में उत्पादन और क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से एक विश्व में गन्ने की का द्वितीय उत्पादन, यानी गन्ने का उत्पादन करने वाला पहला देश तो नहीं पूछ लिया, लेकिन इसने पूछ लिया कि दूसरा देश कौन सा है जो गन्ना उत्पादन करता है पहले के बाद।
तो द्वितीय में आएगा तो ये पहला तो ब्राजील है, लेकिन दूसरे नंबर पे भारत आ जाता है कि यानी दूसरे नंबर पे भारत देश ऐसा है जो गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक करता है। पहले में ब्राजील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा उत्पादन करता है। ये केस वही है जैसे भारत के उसने पूछा, वैसे ही दूसरा कहवा उत्पादन करने, निर्यात, उत्पादन नहीं निर्यात करने वाले देश है। कहवा सबसे ज्यादा ब्राजील निर्यात करता है, इसके बाद नंबर आता है वियतनाम का। किसका नंबर आता है? वियतनाम। यानी वियतनाम ऐसा देश है जो कि दूसरे नंबर पे है कहवा निर्यात करने के मामले में। क्वेश्चन में दूसरा ही नंबर पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। चाय सबसे ज्यादा कौन सा देश निर्यात करता है? चाय की बात आती है तो चीन पहले आ जाएगा, चीनी के बिना चाय नहीं बन सकती, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें कहा जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र दिया जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि ये देश है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है लॉरेन। लॉरेन कहाँ का है ये तो याद होना चाहिए, ये है हमारा फ्रांस का। तो इसका मतलब सी का चौथा आना चाहिए, सी का चौथा आना चाहिए। सी का चौथा पहले ने तो दिया है, ठीक है, बाकी किसी ने नहीं दिया, तो ये सब गलत। तो ऑप्शन आपको तो मिल गया, पहला होगा। इसके बाद मिला लो किनकी। किनकी कहाँ का है? किनकी जो है ये जापान का है। फिर उसके बाद बात आती है कैंटन। कैंटन जो है ये चीन का है। फिर उसके बाद बेलो हॉरिजॉन्टल, ये कहाँ का है? ब्राजील का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन आपका औद्योगिक क्षेत्र के विषय में ये सही है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बंदरगाह दिए जा रहे हैं और देश दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। रॉटरडैम की बात करें तो ये नीदरलैंड में, ये बात सही है। इकारगा, इकारगा जो है ये रूस में है, ना कि चीन में है, तो इकारगा वाला ही गलत हो जाएगा। और इसने पूछा जो गलत है वही बताना है। मॉन्टेवीडियो उरुग्वे में है और जकार्ता इंडोनेशिया का है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया था वर्ल्ड जियोग्राफी से, उसका लास्ट है। अब इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कहाँ अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है, लंदन में है, पेरिस में है कि रोम में? तो ऑप्शन हमारा ए, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो हेडक्वार्टर है ये लंदन में है। देखो समझ में आ रहा है मेरा प्रयास, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों तक पहुंचाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए ये जो क्वेश्चन है 2017 में जो आए थे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस में, ये पार्ट हमारा चल रहा है वर्ल्ड जियोग्राफी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी सीरीज चल रही है। तो 2016 तक हो चुका है, अब 2017 में आ गए। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनका सही कालक्रम बताना है, यानी ये हिमयुग के समय की घटनाएं हैं, कौन सा युग सबसे पहले आया ये बताना है, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, और सबसे लेटेस्ट कौन है। ठीक है, इन चारों में से तो सबसे पहले आया था सिहावल जमाव। जमाव का मतलब है कि ये हिमयुग की बात हो रहा है, सिहावल जमाव। तो इसका मतलब 4 पहले आना चाहिए, 4 पहले आएगा तो बाकी दो ऑप्शन कट जाएंगे, ए और बी, सॉरी ए और सी कट जाएगा, बचेगा बी और डी। फिर इसके बाद कौन सा आया था? इसके बाद आया था पटपरा जमाव, यानी सिहावल पटपरा, यानी एक 4 के बाद एक आना चाहिए, 4 के बाद एक इसी में आ रहा है बी में, बाकी कोई ऑप्शन नहीं, तो डी वाला भी कट गया। तो आपको क्रम याद रखना है, क्वेश्चन रिपीट होते इस वजह से करा रहे हैं। सिहावल जमाव सबसे पहले आया, फिर उसके बाद पटपरा आया, फिर इसके बाद भगोर जमाव आया और लास्ट में आया खतौनी, यानी सबसे पुराना ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी आपको कंट्री दी जा रही है और कंट्री की राजधानी बताई जा रही है, कैपिटल, और आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सी कैपिटल
अपने देश के साथ मैच नहीं कर रही है। पहला देश है ऑप्शन ए में गिनी बिसाऊ, अफ्रीका का है, इसकी राजधानी बिसाऊ है, ये बात बिल्कुल सही है। ताइवान, ताइवान की राजधानी ताइपे है, ये भी बात सही है। निकारागुआ, इसकी राजधानी मनागुआ भी है, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब क्या बचा, मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है, माले, ना कि मालाबो। क्या है, माले। जब माले राजधानी है तो मलाबो तो हो ही नहीं सकती। ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। मलाबो जो राजधानी है वो है इक्वेटोरियल गिनी। कहाँ का देश है, इक्वेटोरियल गिनी देश जो अफ्रीका का है, उसकी राजधानी है मलाबो, ना कि मालदीव की। तो ऑप्शन आपका डी गलत है, और यही पूछा था कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन है, आपको क्या दिया जा रहा है, फिर वही क्वेश्चन। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ कैपिटल है, यानी एक तरफ राजधानी है, दूसरी तरफ देश है, कंट्री। तो इसमें क्या है, पहला है जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, ये बात बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद सी ऑप्शन उलन बटोर है, उलन बटोर जो है ये मंगोलिया की राजधानी है, ये बात भी सही है। सना या सनाइया, सना या सनाइया यमन की राजधानी, ये बात भी सही है। इसका मतलब बचा कौन सा, बिस्केक। बिस्केक तजाकिस्तान की राजधानी नहीं है, बल्कि किर्गिस्तान की है। किसकी है, किर्गिस्तान की। तो ऑप्शन आपका पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा जा रहा है कि यूरोप की तेल राजधानी क्या है, यानी इसमें से कौन सी यूरोप की तेल की राजधानी है। बेलाफास्ट, ये नहीं है। लीड्स, ये भी नहीं है। लिवरपूल, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा है, एबरडीन जो है, एबरडीन किसकी राजधानी है, यूरोप की तेल राजधानी है। ठीक है, एबरडीन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ये सारे पठार दिए गए हैं, प्लेटू दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में प्लेटू दिए गए हैं, और आपसे पूछा कौन सा सबसे बिगेस्ट प्लेटू है। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्लेटू है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है, कोलोराडो, जो कि यूएसए का है। कोलोराडो प्लेटू सबसे बड़ा प्लेटू है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, क्योंकि पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है। इन चारों में कोलोराडो सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि भूकंप तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ये बात गलत है। सिस्मोग्राम लिखा है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ये बात गलत है। जबकि सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ये बात सही है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पे सिस्मोस्कोप, ये भी नहीं है। सिस्मोमीटर, ये भी नहीं है। यानी कौन सा यूज किया जाता है, सिस्मोग्राफ, जिससे हमें भूकंप की तीव्रता का मापन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लो। अब आपसे कह रहा है कि ये महाद्वीप दिए जा रहे हैं, इन महाद्वीपों का आरोही क्रम का मतलब है सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, यानी बड़े से छोटे की ओर जाना है आरोही क्रम का मतलब। तो सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, एशिया है, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। फिर आता है अफ्रीका का नंबर, फिर आता है उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप। यानी इन चारों में से सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर यूरोप है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, एशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, ये आपसे कह रहा है कि इजराइल एक कंट्री है, ज़्यादातर ये न्यूज में बनी रहती है। तो इजराइल की सीमा किन देशों के साथ नहीं मिलती, सॉरी सीमाएं साझा करता है, किसके साथ सीमा साझा करता है, ये पूछ रहा है। देखो, इसमें क्या है कि तुर्की देख लो, तुर्की के साथ तो कभी भी मतलब इजराइल बाउंड्री शेयर नहीं करता, तुर्की के साथ तो नहीं करता। तो तुर्की इसमें भी है, तुर्की इसमें भी है, और तुर्की इसमें भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन एक बचा।
लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र के साथ बाउंड्री शेयर करता है इजराइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें कह रहा है कि कौन सा देश जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर नहीं आता। 3 देश आते हैं, एक देश कोई नहीं आता। गैबन अफ्रीका में है, ये बात सही है। गिनी भी अफ्रीका का है, गिनी बिसाऊ भी अफ्रीका का है। गुए गुए गुयाना गुयाना जो है ये हमारा उत्तरी अमेरिका के पास आता है, जहाँ वेस्ट इंडीज का रीजन आता है। तो गुयाना जो है ये अफ्रीका का नहीं है, गुयाना। अगला देश है, आपसे पूछा जा रहा है लाल सागर जो है उसका शेप कैसा है। तो ये अच्छी 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 द्रोणी के आधार के टाइप बना हुआ है, मतलब इसका जो शेप बना हुआ है अच्छी द्रोणी के आधार का बना हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी धारा शीत नहीं है, यानी इसमें से कौन सी जलधारा जो है महासागर में शीत नहीं है। बाकी 3 तो आपको शीत मतलब शीतोष्ण जलधाराएं दी जा रही हैं, एक कोई है जो कि उष्ण जलधारा है। तो पहले अब ऑप्शन ए कैनारीज जो है ये ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ड हम्बोल्ड लगता है कि हॉट होगी ये, लेकिन ठंडी है। अयासीओ जो है ये भी ठंडी जलधारा है। कौन बचा, अगुलहास। अगुलहास एक गर्म जलधारा है। तो यही पूछ रहा था कौन सी ठंडी नहीं है, तो ये गर्म जलधारा है अगुलहास। अब इसके बाद महासागर दिया जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ सबसे गहरे स्थान पूछा जा रहा है, यानी महासागर का सबसे गहरा स्थान। प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो सबसे गहरा स्थान इसका कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच। बाकी ऑप्शन को देखते हैं, क्या आना चाहिए, ए के साथ 3 आना चाहिए। जब ए के साथ 3 आएगा तो ए ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि 4 आया है। बी ऑप्शन हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका बी हो गया। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रेंच। अटलांटिक महासागर कौन सा है, प्लूटो रिको ट्रेंच। प्लूटो रिको ट्रेंच किसका है, अटलांटिक महासागर का। हिंद महासागर का कौन सा है, जावा ट्रेंच। और आर्कटिक महासागर का कौन सा है, यूरेशियन बेसिन। तो ये ऑप्शन याद रखना। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये चारों झीलें जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच बाउंड्री शेयर करती हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी एक झील है जो पूरी तरीके से अमेरिका के अंदर है। तो ये मिशिगन झील जो है ये पूरी तरीके से अमेरिका के अंदर है। अब एक तरफ शहर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ नदी दी जा रही है, और पूछा जा रहा है कौन सा शहर किसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, खार्तून जो है वो किस नदी के किनारे है, नील नदी के। खार्तून कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, नील नदी के किनारे। तो खार्तून को नील नदी दे दो। खार्तून को जब नील दे दोगे तो ए का दूसरा आना चाहिए, किसी में भी नहीं है पहले ऑप्शन को छोड़ के, तो बाकी सब गलत हो जाएंगे। यानी खार्तून नील नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्राजावेले जो है जायरे नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्राजावेले जायरे नदी के किनारे बसा हुआ है। रॉटरडैम राइन नदी के किनारे है, और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। पेरिस किसके किनारे है, सीन नदी के। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। खार्तून नील नदी के किनारे बसा हुआ है, ब्राजावेले जायरे के किनारे, रॉटरडैम राइन नदी और पेरिस सीन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है आपसे फिर वही रिपीट हुआ है यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा पूर्णतः स्थित है। तो ये है मिशिगन।
इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के लिए यूज की जाती है। यानी इसमें एक ऐसी नहर है जो कि व्यापार के लिए जर्मनी के अंदर ही यूज की जाती है। तो उस नदी का क्या नाम है? वोल्गा डॉन नहर नहीं, सॉल्ट सेंटी मारी नहर नहीं, लुडविग्स नहर। लुडविग्स नहर ये बात सही है, सफेद सागर नहर ये भी नहीं। यानी जर्मनी के अंदर आंतरिक, दक्षिणी जर्मनी के अंदर आंतरिक जलमार्ग के लिए लुडविग नहर का यूज किया जाता है, शहर का नहीं, नहर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में स्थायी गैस कौन सी है? मतलब परमानेंट रहती है। ये गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस ऐसी गैस है जो वायुमंडल में स्थायी रूप से रहती है, बाकी सब अस्थायी रूप से रह सकती है, लेकिन ये रहेगी स्थायी रूप से। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ था 2017 के मेंस में आ गए थे इस बार। इसमें क्या है, वही हमने इसी वजह से बताया कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो कभी पूछ सकता है। तो सबसे पहले कौन सा काल है? सिहावल गठन। सबसे पहले सिहावल, यानी एक का 4 पहले आना चाहिए, बाकी 2 कट गए। फिर उसके बाद पटपारा, ये भी पहला आ गया, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। फिर भगोर, फिर खतौनी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा चाय कौन निर्यात करता है? 2016-17 में जो उसी टाइम पेपर हुआ था। तो अभी भी चाइना ही सबसे आगे है चाय का निर्यात करने में। इसके बाद पूछा जा रहा है कि ब्राजील में कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? कहवा के जो बागान होते हैं ब्राजील में, उसको फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। एक तरफ खनिज दिया जा रहा है, दूसरी तरफ देश है। देखो, अभ्रक तो भारत में सबसे ज्यादा होता है, यानी बी का चौथा होना चाहिए। बी का चौथा होना चाहिए अभ्रक। तो बी का चौथा किसमें है? बी का चौथा केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी सब किसी में नहीं है, तो बाकी सब कट गए। इसके बाद चांदी जो है ये मैक्सिको में सबसे ज्यादा होती है। लौह अयस्क रूस में सबसे ज्यादा होता है। तांबा चिली में सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इसके बाद बात आती है उमरलैंड का क्या अर्थ है? उमरलैंड क्या है ये पूछना चाहता है। उमरलैंड का क्या अर्थ है? एक शहर के आसपास जो छोटे क्षेत्र बसाए जाते हैं उसको उमरलैंड कहा जाता है। एक शहर के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसको उमरलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की तेल की राजधानी, सेम रिपीट हुआ है, तो ये कौन सा है? एबरडीन। एबरडीन है कौन? तेल राजधानी। अब इससे पूछा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कहाँ पे है? मतलब एशिया में सबसे ज्यादा सोने का जो बाजार है वो कहाँ पे है? बीजिंग, चीन। चीन में है। इसके बाद नंबर आता है, इसके बाद नंबर आता है अमरलैंड का अर्थ क्या है? वही सेम, उमरलैंड या अमरलैंड, नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र। मतलब क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा पूछ लिया है। उमरलैंड की जगह अमरलैंड लिख दिया, और नगर का प्रतिवेशी मतलब आसपास का क्षेत्र जो है। सेम क्वेश्चन है। देखो, ये 2017 के हो गए। अब इसके बाद 2018 के क्वेश्चन कराने हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यूपी से जो 2024 में अक्टूबर में होना है, 27 अक्टूबर को, इसको छोड़ दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, जो सीरीज हम लोगों की चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन आए थे यूपी पीसीएस में, उसमें 2017 तक करा दिए गए हैं। अभी 2018 का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि राजस्थान का जो मरुस्थल है, जिसको थार का मरुस्थल भी कहा जाता है, जो इसका विस्तार हुआ है ये किस समय हुआ है? प्लियोसीन में,
पैलियोसीन में या प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव में, या फिर लास्ट है एलिगोसीन में। तो इसका ऑप्शन ये है कि जो थार का मरुस्थल है या राजस्थान का मरुस्थल है, इसका जो निर्माण हुआ है ये प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव के दौरान हुआ है। तो याद रखना है प्लिस्टोसीन, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस वजह से कराए जा रहे हैं। इसके बाद क्या है, ये आपको दिया जा रहा है घटनाओं का क्रम। इनमें पूछा जा रहा है पृथ्वी में उत्पन्न होने के लिए जो उत्पन्न हुए इनका क्रम से बताना है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया ना। तो ये घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो सबसे पहले कौन सा आया है, कवच वाले जीव। जो कवच वाले जीव थे, जैसे कवच वाला जीव कछुआ, सबसे पहले ये आए, ठीक है। फिर इसके बाद किसका नंबर आया, इसके बाद जो नंबर आया वो आया पहला कीट, कवच वाले जीव, फिर उसके बाद पहला कीट, फिर उसके बाद नंबर आया किसका, पहला सरीसृप। यानी कवच वाले जीव, कीट, सरीसृप मतलब सांप बिच्छू, और लास्ट में जो आया है वो कौन सा आया है, स्तनधारी, मनुष्य जो आ गए। तो सबसे पहले कवच वाले, फिर कीट, फिर सांप, सरीसृप, फिर उसके बाद स्तनधारी। तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे एक तरफ देश दिया जा रहा है, दूसरी तरफ मरुस्थल, यानी एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ देश है, और आपसे कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें 3 सही है, 1 गलत है। तो पहला जो है सोनोरन, सोनोरन कहाँ का मरुस्थल है, ये है यूएसए का, ये बात सही है, तो ये बात तो सही हो गई। फिर उसका टकला मकान, ये चीन का है, ये बात भी सही है। फिर इसके बाद काराकुम तुर्कमेनिस्तान का है, ये बात भी सही है। गिब्सन ब्राजील, ब्राजील नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया का है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का। तो इसका मतलब ये बात गलत हो गई, और इसने पूछा है जो गलत है वही बताना है आपको, तो ऑप्शन डी। बाकी ये गलत माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि ये सही है इस वजह से गलत है, और ये गलत है इस वजह से सही है क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक नदी है, जब ये नदी समुद्र में पानी अपना फेंकने लगती है, पहुंच जाती है लास्ट में, तो वो आकृति जो बनाती है वो पक्षी के जो पैर होते हैं उसकी आकृति बनाती है। तो आपको ये बताना है ये कौन सी नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा बनता है, ठीक है। तो ये नदी है मिसिसिपी, जो कि पूरी तरीके से अमेरिका में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सुएज नहर के बनने से पहले भारत को जो है अगर यूरोप से व्यापार करना होता था तो उसको 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस और चलना पड़ता था। तो यही पूछ रहा है, जब सुएज नहर बन गई है उसके बाद भारत को कितनी डिस्टेंस कम चलना पड़ता है समुद्र में, तो ये 7,000, क्योंकि 7,000 किलोमीटर ज़्यादा चलनी पड़ती थी, वही कम हो गई। तो ऑप्शन आपको ये बताना है, सुएज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच जो समुद्री दूरी है उसमें 7,000 किलोमीटर की कमी आई है। अगला क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसके कारण क्या क्या या किसकी किसकी आवृत्ति बढ़ गई है, मतलब ज़्यादा आने लगे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चक्रवात आने लगा, ये बात सही है, चक्रवात बढ़ने लगे हैं। आंधी तूफान आने लगे, ये बात भी सही है। तूफान आने लगा, ये बात भी सही है। इसका मतलब इस सभी बातें जो हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये, तो ये डी ऑप्शन है। इसके बाद वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, वनस्पति जलवायु का जो सही सूचक है वो क्या है, कोपेन, मतलब कोपेन के द्वारा जो बताया गया ये सही सूचक है। तो वनस्पति जलवायु का सही सूचक कोपेन है। इसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है, यानी कौन सी चीज मृदा से संबंधित है। क्लाइमेटिक, ये मौसम की वजह से, बायोमेटिक
बायोकेमिकल, टोपोग्राफी, ये जो होती है टोपोग्राफी क्या होता है, सर्वे किया जाता है ऊपर से वायु का। इडेफिक जो है, इडेफिक जो है ये मृदा से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है गाय के दूध का उत्पादन मतलब जो गाय का दूध होता है सबसे ज्यादा किस देश में पैदा होता है एक साल के अंदर, तो ये देश है डेनमार्क। डेनमार्क में जो है गाय का दूध सबसे ज्यादा पैदा होता है 2018 के हिसाब से, बाकी ये चेंज होता रहता है, लेकिन उस समय डेनमार्क था, अभी भी डेनमार्क ही है वैसे, बाकी चेक कर लेना एक बार। तो ये 2018 में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसके बाद 2019 का नंबर आएगा, फिर 20 का आएगा, फिर 21 का आएगा, फिर 23 का आएगा। तो जो भी वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे कराए जाएंगे। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।